अभी कमाल की बात हो गई। मैं एक ड्रीम देख रहा था, उसमें एक साइकिल का अगला पहिया आगे की ओर घूम रहा था और पिछला पहिया पीछे की ओर घूम रहा था। अब आप कहेंगे कि रियल जिंदगी में तो ऐसा होता है नहीं, तब फिर सपनों की दुनिया से हमारा यहाँ क्या वास्ता? यहाँ पर वास्ता है, ये रियल दुनिया है। यहाँ पर आप पहली कुंडली में देखिए, शनि और मंगल लग्न में ही साथ में बैठे हुए हैं। क्या आपकी कुंडली में ऐसा है? शनि एक बहुत बड़ा पहिया है जो धीमी गति से पीछे की ओर मुड़ रहा है, पीछे की ओर, और उसको रोकने की कोई ताकत नहीं है किसी में भी। और मंगल एक छोटा सा पहिया है जो पूरी तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। और दोनों कहाँ बैठे हुए हैं? एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। ऐसा रियल जिंदगी में होता है। अब यहाँ पर क्या होना है? मंगल रुक नहीं सकता है। मंगल शनि की बात मान करके पीछे की ओर नहीं चल सकता है। शनि क्या चाहता है मंगल से? सोच सोच के चलो, फूंक फूंक के कदम आगे बढ़ाओ। हर बात में पहले सोच लो, बिना प्लानिंग के ऐसे ही झटपट आगे मत बढ़ जाओ। और मंगल क्या चाहता है? बस बिना सोचे समझे, रेकलेसली, रैशली आगे बढ़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ। जब दोनों के दोनों लग्न में होंगे तो क्या होगा? लग्न जातक के व्यक्तित्व और चरित्र को दर्शाने वाला पहला भाव है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि सारी शुरुआत, सारी बिगिनिंग यहीं से होनी है। अब जातक के व्यक्तित्व का एक भाग उसको रैश बनाएगा, रेकलेस बनाएगा, रिलेंटलेस बनाएगा। हर समय वो बिना जाने कि क्या करना है, कहाँ जाना है, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बस बेचैन रहेगा, उसके अंदर में बेचैनी होगी कुछ कंप्लीट कर लेने की, कुछ पूरा कर लेने की, और ये उसे हिंसक बनाएगा, क्रोधी बनाएगा। और वहीं शनि आलसी बनाएगा, हर बात में सोचने वाला बनाएगा, ओवर थिंकर बनाएगा। और क्या बनाएगा? विश्लेषण, एनालिसिस, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। हर बात को सोचना है, प्याज को छिलना है, छिलके को छिलना है, फिर उसके नीचे छिलका, फिर उसको छिलना है, मीमांसा करनी है, विश्लेषण करना है, परीक्षण करना है, जजमेंट करना है, एग्जामिन करना है। और तब बहुत देर के बाद, सोचने के बाद 2-3 डिसीजंस पे पहुंच जाना है। तब वो कहेगा कि हाँ, अब मुझे इन तीनों में से किसी एक में कार्य शुरू कर देना चाहिए। और मंगल बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, बस बिना सोचे किसी भी काम में लग जाएगा। और जहाँ पर ऐसे दो धुर विरोधी ग्रह साथ में हों, और बाय नेचर भी, बाय डिफॉल्ट भी, मंगल के जैसा शनि का दुश्मन और शनि के जैसा मंगल का दुश्मन कोई भी नहीं है। दुश्मन अनेक सारे प्लैनेट्स हैं एक दूसरे के, लेकिन ये दोनों अधिशत्रु हैं, आर्क एनिमीज हैं। तो उस स्थिति में रिजल्ट क्या निकलेगा? कंप्लीट स्टेलमेट। शतरंज की दांव बिछी हुई है, 2 राजा हैं, अब उनके साथ ना कोई मंत्री है, ना कोई पैदा है, कोई भी गुटी नहीं है। अब दोनों कुछ भी क्यों न चल लें, कहीं नहीं पहुंचेंगे। दोनों में से कोई भी कभी मात नहीं होगा, न कभी कोई हारेगा, न कभी कोई जीतेगा। तो ये स्थिति होती है लग्न में। लग्न घर का भी है सिंबल। घर का मतलब जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न स्थान में शनि और मंगल है, और गलती से भी अगर आप घर में रह गए, तो आपके घर में, आपके जीवन काल में ऐसे एक नहीं 2-3 विरोधी हो जाएंगे। बाल्यकाल में भी हो जाएंगे, युवावस्था में भी हो जाएंगे, वृद्धावस्था में भी मिल जाएंगे। ऐसे विरोधी जो पूरी तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी से, मुंह से जाम करके रख देंगे, और आप भी उनको जाम करके रख दीजिएगा। और आप लाख चाह लेंगे कि उससे छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यही होता है शनि और मंगल में। ये घर की बात है। अब हम इसके कंपैरिजन करते हैं दूसरी कुंडली से। इसमें शनि और मंगल भाग्य के भाव में है। ये एक दूसरे महाशय की कुंडली है, दूसरे श्रीमान की कुंडली है। इनकी कुंडली में शनि और मंगल 9वें भाव में है, और ये सचमुच में एक व्यक्ति की कुंडली है। और ये बाय द वे काफी पॉपुलर, काफी प्रभाव वाला, रसूख वाला, रुतबे वाला और पहुंच वाला व्यक्ति है, काफी धनवान व्यक्ति है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी, जो जमीन जायदाद, भाग्य में, पैतृक संपदा में, विरासत में ये बैठा हुआ है, तो इसके अपने ही बड़े भाई से इसको परेशानी है। क्या परेशानी है?
कि इसका बड़ा भाई इसके सामाजिक रसूख के सामने, इसकी राजनीतिक ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, 100/0। लेकिन ये व्यक्ति, इसका भाई, प्रॉपर्टी के मामले में इसको परेशान करके रखा हुआ है। अब न ये इसको सुधार सकता है, यानी कि जिसकी कुंडली है वो अपनी सारी नेक नियति के बावजूद, सारी प्रसिद्धि के बावजूद, सारे इन्फ्लुएंस और वेल्थ के बाद भी अपने बड़े भाई को नहीं बदल सकता है, नहीं सुधार सकता है, इसके साथ जी भी नहीं सकता है, और इसका बड़ा भाई इसको जीने भी नहीं देगा। और जब भी ये शांत होगा तो ये फिर कोई नई चाल चल के, कोई नई मुसीबत खड़ी करके इसका जीना हराम करता रहेगा। प्रॉपर्टी की लड़ाई है, ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये मेरे हिस्से में आता है, वो तुम्हारे हिस्से में आता है, मेरा घर खाली कर दो, ऊपर के तल्ले से नीचे के तल्ले में चले जाओ, नहीं नीचे मैंने बनाया था, ये जबरदस्ती। तो ये करता है शनि मंगल, और इस स्थिति में इसके बड़े भाई की भी जीत नहीं हुई, इसका बड़ा भाई भी हार गया, क्योंकि बिगाड़ कुछ सका नहीं। और ये अपने पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, फाइनेंशियल में काफी सक्सेसफुल व्यक्ति है, काफी रसूख वाला है, इसके धन का फ्लो कभी रुकता नहीं है। बाकी डिटेल में नहीं बताऊंगा कि इससे इनकी प्राइवेसी का हनन होता है, बट मैं आपको सिर्फ एक पोर्शन बता रहा हूँ। और ये व्यक्ति जिस परिवार में इसका जन्म हुआ है, थ्रू आउट हिज लाइफ, बचपन में भी फंसा हुआ था, दुश्मनी भी नहीं छोड़ सका, दोस्त भी नहीं बन सका, और जिससे दुश्मनी की वो भी फंस गया और उसने इसको फंसा दिया, और ऐसा थ्रू आउट बना रहा। बचपन के बाद युवावस्था में हुआ, और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था में भी होने वाला है। इस जातक के लिए सबसे अच्छा ये है ये कि घर को दूर से ही छोड़ दे, और इस व्यक्ति के लिए अच्छा है कि अपनी प्रॉपर्टी के इश्यूज को फिलहाल के लिए छोड़ दे, प्रॉपर्टी के मसले को सुलझाने की कोशिश न करे, और जिस व्यक्ति से विवाद हो रहा है उससे दूर ले, क्योंकि शनि और मंगल का मतलब है कंप्लीट स्टेलमेंट। सिर्फ 2 राजा रहेंगे, न कोई सिपाही रहेगा, न कोई हाथी रहेगा, न कोई घोड़ा रहेगा, न कोई वजीर रहेगा, न कोई कुछ रहेगा। अब दोनों चलते रहिए एक चाल, एक दूसरे को देखते रहिए, आपकी जिंदगी कंडेम होती रहेगी, बोर होती रहेगी, और आप बदलना भी चाहें तो नहीं बदल सकते। आप शनि के जैसा बनना चाहेंगे तो मंगल बनने नहीं देगा, मंगल के जैसा बनने देंगे तो आपकी ताकत नहीं कि आप शनि का मुकाबला कर पाए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर शनि और मंगल साथ साथ में, तो आप बताइए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या फील हो रहा है।